नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका स्वागत करता है। डीजीटी के तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। ये चैनल आपके लिए पहली शर्त। दूसरी मैं बता दे रहा हूं कि डीजीटी के तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रोफाइल ग्रीवांसेस के लिए डीजीटी मेरी बात को मान गई है, जो मैं करीबन 1 महीने से लगा था कि जिनका प्रोफाइल एग्जाम ग्रीवांसेस संबंधी चीजें रुकी हुई थी भाई साहब, उसको 27 को 28 को 2 दिन मीटिंग हुई है। 2 दिन मीटिंग में पहले 28 तारीख को ये आया है, जिसको मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि ऑल स्टेट के जो लोग हैं, एनएसटी आईटीआई के प्रिंसिपल हैं, नोडल आईटीआई के हैं, आरडीएसडीटी के हैं, सभी को 28 तारीख को 3:30 बजे मीटिंग रखी गई थी कि एग्जामिनेशन का जो ग्रीवांसेस है, जो सारी चीजें हैं स्टेट के जो हैं, उनको नोडल आईटीआई को बुलाया गया और उनको बताया गया, ट्रेनिंग दी गई कि नए पोर्टल पर जो भी चीजें गलत हो रही हैं या नहीं हुई हैं, उनको सारी चीजों को पोर्टल पे उनको कैसे ग्रीवांसेस को लॉक करना है उनको समझाया गया है। आज 29 तारीख को ग्रीवांसेस का लॉक करना नोडल और स्टेट आरडीएसडी एनएसआईटी के प्रिंसिपल के द्वारा ये अब क्लोज किया जाएगा। तो जो ग्रीवांसेस वाले हैं लोग, उनका बोल रहा हूं कि जाइए भैया नोडल में करवाइए। फिर अब दूसरी न्यूज बता रहा हूं, फिर आता हूं विस्तार से और चीज बताता हूं। दूसरा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए 2 चीजें हुई हैं। एक, जिनका मान के चलिए कि ओटीपी वाला मामला था ना, एरर वाला मामला था, उस एरर वाले मामले में 1 मिनट में पढ़ करके सुना देता हूं आपको कि उस पे जो है तो एक चीज ये बोली गई है कि जिनका नंबर को माने बहुत सारी चीजें थी कि जिनका ये ओटीपी वाला नंबर था या और बहुत सारी चीजें दिक्कतें थी, तो उनको उन लोगों ने ये बता दिया है कि भाई साहब अभी जो है तो जिनका इनवैलिड वाला है उसके लिए पोर्टल पर नई व्यवस्था की जा रही है। जो दिक्कत आई है उसको अपडेट किया जा रहा है, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। उसके लिए आपको सुबह शाम देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी न्यूज बता रहा हूं, फिर और बता देता हूं आपको, ठीक है। तो ये ओटीपी और वो वाला एरर आ रहा है। एक जो है तो प्रॉब्लम खड़ी है उनका कि ये कृपया अवगत कराया जाए कि दिनांक 27/1/25 को ऑनलाइन के बैठक में अपलोडिंग में शेष रह गई छात्रों का विवरण एरर आ रहा है। उस पे संस्थानों को प्रशिक्षण का छात्रों का डाटा सक्सेसफुली एसआईडी पोर्टल पर अपलोड होने के उपरांत भी लॉगिन पर पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे संस्थानों की पूरी डीजीटी के द्वारा सूची बनाई गई है, स्टेट को भेजी गई है। तो जिनका ये है वो अपने अपने स्टेट में भैया संपर्क कर लीजिए। इस वाले जो बता रहा हूं चीज को, ये स्टेट के द्वारा होगा, तो स्टेट से आप लोग मिल लीजिएगा। एक चीज और कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख भले लास्ट डेट है, अगर हुआ तो ये डेट बढ़ जाएगी। ये न्यूज हुआ। अब आपको एक एक चीज और समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि आपको कैसे मेल करना है, रुकना है। अब जो 10 तारीख डेट बढ़ी है एग्जाम की एलिजिबिलिटी के लिए, जो 5 तारीख थी, उसको मैंने 15 तारीख तक बोला था, लेकिन सर ने बात को मानते हुए उसको 10 तारीख तक बढ़ाया। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे आईटीआई एक्सपर्ट के जो हैं, श्रीनिवास जी, दामोदर जी, सुधाकर जी और उमेश जी और आपके दीपक जी, रंजन जी, मनीष जी, विकास चौधरी जी और उड़ीसा के एक साथी हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कई जो साथी हैं आईटीआई एक्सपर्ट के, उन सब लोगों ने, और राजस्थान के और आपके हरियाणा के, उन सब साथियों ने मिल करके जो हमको सवाल दिया था कि सवाल आप पूछिए, वो सवाल हमने पूछा था और ये डेट के लिए, तो उस पर डीजीटी ने मानी, संज्ञान ली और डेट को बढ़ाई। हालांकि 15 तारीख तक बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने 10 तारीख तक बढ़ाई है एलिजिबिलिटी वाला इसलिए कि जब तक प्रोफाइल वाला काम नहीं होगा एग्जामिनेशन वाला, तब तक वो लड़के
प्रैक्टिकल कैसे दे पाएंगे, या एग्जाम कैसे दे पाएंगे, या सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे हो जाएगी। तो उस पर डीजीटी ने माना है 10 तारीख तक में नहीं हो पाएगा तो निश्चित 5 दिन और बढ़ाएंगे, 5 दिन और बढ़ाएंगे, 1 हफ्ता और बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले ग्रीवांसेस को खत्म करना पड़ेगा। एक चीज बता दे रहा हूं भाई, इस बार अगर ग्रीवांसेस नहीं खत्म हुआ तो ये नया पोर्टल है, फिर जो चीजें आपकी रह जाएंगी वो अटकी रह जाएंगी, फिर कोई मेरे से कोई मुद्दा इस बारे में मैं नहीं उठाऊंगा। प्रोफाइल ग्रीवांसेस एग्जाम वाला ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूं। जो लड़के सुन रहे हैं वो नोडल भागे, आज से काम चालू हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर इसको लॉक कर देंगे, जो उनके पास जितनी बार पेंडिंग बढ़ी हुई है। फिर आप न कहना जिनका हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस पर कोई फोनबाजी, इसमें कोई मैसेजबाजी नहीं होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस सब मिल करके ये मुद्दा उठाया गया तो ये चीजें हो गई। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एसआईडी पोर्टल पे जो दिक्कत हो रही, भले 31 तारीख है, नहीं हुआ तो उसको भी आगे बढ़ाने का चल रहा है। और ये मीटिंग में रखा भी गया था कि इसको 10 तारीख या 15 तारीख तक कर दें, लेकिन अभी नहीं किए हैं, 1-2 दिन में कर देंगे। और देख रहे हैं कि जिसका माने बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको करना है। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम संबंधित जिनकी प्रॉब्लम है, आईटीआई स्टूडेंट बिल्कुल भी मेल नहीं करेंगे। एग्जाम संबंधित जो भी दिक्कत है सुन लीजिए, वो विदित सर को मेल करिएगा। ये मेल दिया एग्जाम संबंधित, सिर्फ एग्जाम संबंधित किसको करेंगे, विदित सर को मेल करेंगे। कौन करेगा, आईटीआई वाला करेगा। आईटीआई स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आईटीआई स्टूडेंट कर दिए तो आप जानना आपका काम जाने। आपने उसको बोलिएगा कि विदित सर को मेल करें, हमारी बात हो गई, हमने उनको बताया है, आज का टाइम दिया हुआ है कि सर बुधवार को इतने बजे से 11 बजे, बिल्कुल जैसे न्यूज जा रही है, ये 2:30 बजे के पहले पहले अगर मेल हो गया तो ठीक है, 2:30 बजे के मेल की कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम संबंधित प्रैक्टिकल हो चाहे सीबीटी हो, उस पर करिएगा। दूसरा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जिनका कुछ भी एरर है, ये राजू करनम जी का ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, सिर्फ ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट को नहीं अलाउ है मेल करना, अपने आईटीआई से कराएंगे। और ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एसआईडी पोर्टल के संबंधित जो है वो यहां पर मेल करेंगे, लेकिन डाटा अपलोडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो आप अपने स्टेट से मिलेंगे। ये साफ साफ डीजीटी ने बोला है। और ये चीज बता दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, अब एसआईडी पोर्टल जब अपडेट हो जाएगा तो फिर आप हाथ पैर मारते रहिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपके पास अब वो पुरानी पद्धति चेंज कर दीजिए कि डीजीटी हर बार सुनेगी, डेट बढ़ाएगी, सब कुछ होगा। इस बार ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में भी डीजीटी झुक रही है अपने सॉफ्टवेयर के चक्कर में। नहीं हुआ तो फिर अगली बार आप ऐसे ही रह जाओगे। चूंकि अब जो मीटिंग हुई है 27 को भी हुई, 28 को भी हुई है, आज 29 को भी होगी, 30 को भी होगी, 31 को भी होगी। जो भी मीटिंग डेली चल रही है, मीटिंग स्टेट से लेकर के आरडीएसडी को टीम को लेकर के, उनको इस बार एसआईडी पोर्टल की सारी जो प्रॉब्लम है, हालांकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साउथ के साथी श्रीनिवास जी ने उठाया है, वो अभी हम नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी। उसको दिया हूं, क्योंकि बहुत बड़ी एसआईडी पोर्टल पर एक गलती आई है, पकड़ में आई है, वो बता देंगे तो उसका बड़ा यूज होने लगेगा। उस पर डीजीटी जो है तो काम कर रही है। अब वो कितना जल्दी काम कर लेगी हमको नहीं लगता है कि अभी काम कर लेगी, क्योंकि वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि हम सर अगर उसके काम में लग गए तो हम दोबारा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर हम अभी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद हम काम करेंगे। तो इसके बाद जैसे 10 फरवरी तक आपके एग्जाम पोर्टल पर उसके आ जाएंगे, तब सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। इस बार जो जो एग्जाम में बैठ रहे हो तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा
इस तरह के अभी खबरें आएंगी कि आपको पास कर दिया जाएगा, आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, आपको फलाना कर दिया जाएगा, या आपको आईटीआई वाले ने जब फेल कर दिया, जो भी चीजें हैं, तो अब सब चीजों आपको भूलना पड़ेगा, पीछे मुड़ के अब आपको नहीं देखना पड़ेगा। जो हुआ वो हो गया है, जो नहीं होगा तो नहीं। इस बार ये चर्चा हुई है मीटिंग में कि जैसे सीबीएसई, एआईसीटी लोग करते हैं, टाइम देते हैं, उस टाइम के बाद हम टाइम नहीं देंगे, तो फिर डीजीटी अब उस पर सख्त कदम उठा रही है, क्योंकि इसका फायदा आईटीआई के स्टूडेंट भी उठा रहे हैं, आईटीआई वाले भी उठा रहे हैं, नोडल भी उठा रही है, स्टेट भी उठा रही है। आज 27 तारीख को, मतलब माने कल 27 तारीख को भी, और कल मतलब माने 28 तारीख, परसों और कल सख्त लहजों में अफसरों ने बोल दिया है कि इसके बाद बड़ी कार्रवाई करेंगे। मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है तो मत मानिएगा। आईटीआई आपकी है, पैसा आप कमा रहे हो, बच्चे आपके हैं, है ना। मेरा काम है न्यूज दिखाना, मैं न्यूज दिखाते आऊंगा। आप चाहे गाली दो, चाहे जो करो, चाहे सपोर्ट करो, चाहे ना सपोर्ट करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जो है तो न्यूज के लिए बैठे हैं, तो हम न्यूज दिखा रहे हैं। मेल जिसको जिसको, लड़के मेल नहीं करेंगे। लड़कों को मैं बोल रहा हूं कि जो बोल रहे थे कि नहीं लिंक आई है, भैया हाथ पैर जोड़ करके नोडल के पास आज ही चले जाओ। कल की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि कल होगा 29 तारीख, माने 30 तारीख को, 31 तारीख को। वो जो करेंगे, चूंकि सख्त लहजे में खोल करके उनको बता दिया गया है और ये सारी चीजें कर दी गई हैं, तो शायद वो करेंगे तुरंत जितना आया होगा और उसको अप्रूवल कर देंगे। अप्रूवल करके वो सीधे वहां चला जाएगा स्टेट में, स्टेट वाले अप्रूवल कर देंगे तो वहां चला जाएगा डीजीटी को, क्योंकि 10 फरवरी लास्ट डेट है इसका प्रैक्टिकल का। और जब प्रैक्टिकल की सारी चीजें, चूंकि ये जो ग्रीवांसेस वाला पूरा जब मामला एग्जाम का आएगा तब पता चलेगा ना, वो आगे बढ़ेगा तब तो कई लड़कों का जो नाम नहीं आ रहा वो नाम आएगा, सारी चीजें आएंगी, जो भी दुनियावारी है, तब फीस जमा होगा। अगर ये चीजें नहीं हुई तो सप्लीमेंट्री एग्जाम फिर मान लीजिए कि फिर भगवान है मालिक है कि अप्रैल में होगा कि मई में होगा। तो ये पहले क्लियर अगर हो गया तो फरवरी में, मार्च में करवाने की पूरी उनकी तैयारी चल रही है कि हम फरवरी के लास्ट में या मार्च के बीच में करवा लें। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कभी यहां पर क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है कि डेटा नहीं आया तो फिर छूट जाएगा एग्जाम। बाकी फिर कह रहा हूं, आईटीआई टॉक शो के चैनल की बात को मानिए, बाकी की बात को नहीं मानिए। ये जो ग्रीवांसेस वाला मामला निकल के रखे आया है ना, तो जो आपके गुरु घंटाल हैं ना, जो यूट्यूब पे बताते हैं ना, उनके कारण हुआ है। कई लोग बताते हैं कि जो आपको पास कर दिया जाएगा, ये नंबर दे दिया जाएगा, आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा, तो ये इनके कारण सारी चीजें आई हैं। अब इस पर भी डीजीटी लगी हुई है कि अगर आपको उनका वो बात मानना, भाई सबके लिए वो दी है। साफ साफ डीजीटी कह रही कि ग्रीवांसेस लड़के आईटीआई से करवाएं, आईटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीस देते हो आप तो, और जो फीस नहीं दिए हैं ना जाने आप वो क्या होगा। तो चलिए अब आज जो है तो ये मुद्दे खत्म हो रहे हैं, किसके, प्रोफाइल वाले, ग्रीवांसेस एग्जाम वाले खत्म हो गए, ठीक है, जिनका एब्सेंट उनसे वो सब चीजें हो गई। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एसआईडी पोर्टल पर स्टेट वाला है, स्टेट से मिलिएगा आप, क्योंकि स्टेट को बोल दिया गया कि भैया वो डाटा उनका क्यों नहीं आ रहा है, उनकी लिस्ट भी भेज दी गई है, हर स्टेट के पास है, आप लोग जा करके उसको देख लीजिए, उसको करवा लीजिए। हाँ, घर में बैठे रहिए और सोचिए कि हो जाएगा। तो फिर जय सिया राम, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, फिर जो मन में आए ना यार वो करिए, बस मस्त रहिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।